नमस्कार, हाई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। लेटरल एंट्री को लेकर के निशाने पर रही सरकार ने जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा लेटरल एंट्री को लेकर के एडवर्टीज़मेंट निकला था, उसको कार्मिक विभाग के मंत्री ने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से कहा है कि उसको कैंसिल किया जाए। इस मामले में न केवल राहुल गांधी विरोध जता करके उन्होंने ये कहा कि इसमें संघ के लोगों की भर्ती की जाएगी। हालांकि इस मामले को लेकर के सरकार ने राहुल गांधी को जवाब भी दिया और ये तक कहा कि ये वीरप्पा मोइली कमेटी जो थी उसकी संस्तुति पर लेटरल एंट्री का जो फार्मूला था वो कांग्रेस सरकार के ही द्वारा शुरू किया गया था 2005 में। लेकिन इस मामले को लेकर के जिस तरह से रिजर्वेशन को कॉम्प्रोमाइज़ करता हुआ दिख रहा था, वो सरकार को उसने सरकार को चौकन्ना कर दिया। और इसी कारण इस मामले को लेकर के जो दो अलायंस पार्टनर्स हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के चिराग पासवान और जनता दल यू के नीतीश कुमार, इन दोनों राजनीतिक दलों ने इसका विरोध किया। उन्होंने भी कहा कि नहीं, इसमें रिजर्वेशन को शामिल किया जाना चाहिए और इस लेटरल एंट्री के माध्यम से जो रिजर्वेशन जिन वर्गों को मिलता है उन्हें भी इसमें शामिल किया जाना चाहिए। कुल 45 सीटें हैं, 45 सीटों के लिए वैकेंसी निकली थी और जो जितेंद्र सिंह ने अपनी चिट्ठी यूपीएससी चेयरपर्सन प्रीति सुदान को भेजी है, उसमें यही कहा है कि इस मामले में जो है वो इसको विचार किया जाए और उस विचार के बाद इस पर आगे प्रोसीड किया जाए और तब तक इसको कैंसिल किया जाए। अब ये मामला इसलिए भी बड़ा उलझा हुआ है कि अभी कल शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का रिजर्वेशन को लेकर के विरोध चल रहा है और जिस तरह से कांग्रेस ने कास्ट रिजर्वेशन और SC/ST रिजर्वेशन को लेकर के सरकार की नाक में दम कर रखा है, वो बावजूद इसके कि सरकार मेजॉरिटी है सरकार के पास, लेकिन वो हर कदम फूंक फूंक करके उठाना चाह रही है, इसलिए कि कोई ऐसा कदम ना हो जो लोगों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर कर दे। और एक बार इस तरह की स्थिति आएगी तो बीजेपी या सरकार के लिए मुश्किल होगा। पहले ही रिजर्वेशन समाप्त करने के नाम पर सरकार का चुनाव में ऐसा हश्र हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन बदल देने के नाम पर जो खबरें फैलाई गई थी उसको लेकर के ये स्थिति आई है। बीजेपी को चुनावी नुकसान बड़ा हुआ है, वो जो 400 की उम्मीद कर रहे थे वो 300 पर सिमट गए हैं। तो ये एक बड़ी मुश्किल है। अब इस पूरे मामले को हालांकि सरकार ने ये भी स्पष्ट कर दिया कि ये जो भर्तियां होनी हैं ये स्पेशलाइज्ड रिक्रूटमेंट हैं। ये जॉइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के लोगों की भर्ती है और इसमें क्वालिफिकेशन भी स्पेशलाइज्ड वो है। तो अब वैसी वैकेंसी आएगी जिसमें स्पेशलाइज्ड लोगों की ही वैकेंसी होगी। सिर्फ इसमें बदलाव की जो बात कही होगी वो ये होगा कि इसमें जो आरक्षित वैकेंसीज़ हैं या आरक्षित कोटा है उसको भी इसमें शामिल किया जाएगा। लेटरल एंट्री को लेकर के सरकार पूरी तरह से आश्वस्त है। लेटरल एंट्री को लेकर के सरकार को कोई मतभेद नहीं है, इसलिए कि सरकार ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये संविधान सम्मत है और संवैधानिक दृष्टि से किया जा रहा है। यहाँ तक कि सरकार के एक मंत्री ने ये तक कह दिया कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की एंट्री भी लेटरल एंट्री के द्वारा हुई थी। तो ये कहना कि लेटरल एंट्री
असंवैधानिक है, तो कांग्रेस क्या कर रही थी, कांग्रेस क्यों असंवैधानिक काम कर रही थी। तो ये एक स्पष्ट सी बात है। लेकिन फौरी तौर पर अगर ये देखें तो ये मामला जो है वैसा ही है। ये मामला जहाँ पर सरकार ने ये निर्णय किया है कि अब लेटरल एंट्री जो वैकेंसी 17 तारीख को आई थी, 17 अगस्त को, उसको अभी कैंसिल किया जा रहा है और इस पर नए सिरे से निर्णय होगा। और उस निर्णय में जो सामाजिक न्याय का सरकार की प्रतिबद्धता है या सामाजिक न्याय की बात जो सरकार करती है, उसको इसका हिस्सा बनाया जाएगा। अब इसको अगर कांग्रेस दावा करे कि ये उसकी जीत है तो दावा कर सकती है। हालांकि इसमें शायद सहयोगियों का दबाव ज़्यादा प्रभावी रहा है, जिसके कारण सरकार ने इसको वापस लिया है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और Google पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।